वो एक डायलॉग बोल रहा है ना कि मुसलमान तो बड़े गर्व से कह रहा है कि मैं इस्लाम को मानने वाला मुस्लिम हूँ, तो हिंदुत्व को मानने वाला हिंदू सेकुलर कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? सुशांत सिंह राजपूत की मौत को कोई भूला नहीं है। आज सनातन पे बन रही फिल्मों को हिंदुओं तुमको सपोर्ट करना होगा। कम से कम 10 से ज़्यादा पत्रकारों को दिखाऊंगा और जो मेरे दोस्त हैं यहीं पे 40 से 50 मेरे मित्र हैं, उनके साथ मैं देखने जाऊंगा। 101 टिकट फर्स्ट शो में यहीं सीपी के पीवीआर में मैं हिंदू बहन बेटियों को दिखाऊंगा, और अगर कोई मुस्लिम बहन बेटी भी होगी तो मैं विजय कट्टर हिंदू मैं अपनी मुस्लिम बहन बेटियों को भी दिखा दूंगा। हिंदुत्व मूवी और गदर टैक्स फ्री की जाए। हिंदुत्व का हम प्रचार करेंगे, उसका समर्थन करेंगे और अपने 10 भाइयों को और ले जाएंगे कि आप हिंदुत्व देखिए। केवल सनातनी नहीं, जितने भी सिख हैं, मेरे जैन भाई हैं, मेरे बौद्ध भाई हैं, सब हिंदुत्व पिक्चर देखने जाएंगे। और जितने भी मुसलमान घर वापसी का इरादा बना चुके हैं, डॉक्टर रिजवान अहमद जैसे, ठीक है ना, ये भी जाएंगे और पिक्चर को बढ़ चढ़ करके देख के आएंगे। हिंदुत्व मूवी जो है एक बहुत जबरदस्त मूवी है और उसे देखने जाएंगे। ये मूवी जो है जागरूक करने के लिए है, लोगों को जागरूक तो हो जाओ, नहीं तो दिक्कत में आ जाओगे। अब पूरा वर्ल्ड में रिलीज किया जाए इस मूवी को कि तहलका मच जाए, और मूवी को टैक्स फ्री किया जाए। मैं तो कह रहा हूँ कोई अगर और भी छोटे एक्टर हैं हिंदुत्व के ऊपर पिक्चर बनाओ, 1 करोड़ की बजट की भी पिक्चर बनाओगे ना, तो मैं कह रहा हूँ वो 300-400 करोड़ का काम करके जाएगी। नवरात्रा का समय, नवरात्रों में अपने घर में कंजक बिठाते हो, 9 देवियां बिठाते हो, तो आपको कसम है माँ वैष्णो माता की और अपनी मैया रानी की, अपनी माँ की और धरती माता की, हिंदू बेटियों को, हर हिंदू जिसका अपना है गुंजाइश, उसको हर बहन बेटियों को, 9 लोगों को, 9 बेटियों को पिक्चर दिखाएं और अपने ये ना धर्म का और पुण्य का काम का भाग्य बने। नमस्कार, मैं शालिनी झा और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। बॉलीवुड में हिंदुत्व मूवी आने वाली है, उसका ट्रेलर हाल ही में लॉन्च हुआ है। 7 अक्टूबर को ये मूवी जो है बड़े पर्दे पर रिलीज़ होने वाली है। जिस तरीके से एक के बाद एक बॉलीवुड की तमाम बड़ी फिल्मों को बॉयकॉट कर दिया गया था, ऐसे में ये सवाल उठ रहा है कि क्या हिंदुत्व को जो लोग हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि बॉलीवुड जो है बार बार हिंदुत्व जो सनातन धर्म है उसको टारगेट करता है। अब इस मूवी में जो टाइटल ही है हिंदुत्व, क्या इसको भी ये लोग बॉयकॉट करेंगे या नहीं, इस पर इन लोगों से बातचीत करेंगे। बॉलीवुड की एक के बाद एक मूवी आई, ब्रह्मास्त्र हो, लाल सिंह चड्ढा हो, तमाम ऐसी मूवीज़ हो, सबको बॉयकॉट कर दिया, तो अब हिंदुत्व को देखेंगे या उसको भी बॉयकॉट करेंगे? हिंदुत्व को देखेंगे भी और दिखाएंगे भी, और बच्चों को ले जाएंगे और स्कूलों में भी चलवाएंगे। हिंदुत्व ऐसी मूवियाँ बार बार बननी चाहिए। क्यों समाज में जो हमारे साथ कृतियाँ हुई उनको क्यों बॉलीवुड ने नहीं दिखाया? क्यों हमेशा हमारी संस्कृति को धूमिल करने वाली ही पिक्चरों को लाया गया? किस लिए? आज समय है, भारत के बच्चों को भी ये फिल्म दिखाएंगे, स्कूलों तक पहुंचाने का हर सनातनी काम करेगा और इस फिल्म को प्रमोशन हर सनातनी खुद करेगा। क्योंकि बात जब हिंदुत्व की है तो हिंदुत्व बोलने में बुराई कैसी है? जिस प्रकार उसमें वो एक डायलॉग बोल रहा है ना कि मुसलमान तो बड़े गर्व से कह रहा है कि मैं इस्लाम को मानने वाला मुस्लिम हूँ, तो हिंदुत्व को मानने वाला हिंदू सेकुलर कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? जब सेकुलरता का पाठ, जब तक ये किताबों में हमें स्कूलों में जो पढ़ाया जा रहा है, ये बंद करवाना होगा। सबसे पहले धर्म और हमारी भावनाओं के प्रति जो इतिहास रहा, उन भावनाओं को जागरूक करने के लिए हमें अपने बच्चों के लिए उन इतिहासों को सामने लाना होगा, चाहे वो शिक्षा नीति से लाना हो, चाहे ये फिल्मी दुनिया से लाना हो। क्योंकि बहुत हुआ इन 70 सालों में, इन्होंने ठाकुर को अत्याचारी दिखाया, पंडित को लालची दिखाया, और बामन को सूदखोर दिखाया, और दलित को पीड़ित दिखाया। ये चारों के चारों वर्ण हमारे एक ही हिस्से हैं, एक ही शरीर के अंग हैं, लेकिन इन्होंने बांटना किसको सिखाया? हिंदुत्व और हिंदुओं को। क्यों नहीं बांटते हैं? इस्लाम में इनके बट्टे नहीं है। ये देवबंदी, मौलाना देवबंद, ये जितने फतवे जारी करते हैं अलग अलग जगहों से, क्या इनमें नहीं होता? लेकिन नहीं, इनको धर्म की और धर्म के बंटवारे को दिखाना केवल और केवल सनातन संस्कृति को है। लेकिन आज हिंदुत्व का हम लोग समर्थन भी करेंगे, उसको प्रमोट भी करेंगे, क्योंकि आज समय आ गया। जिस प्रकार ये लोग, आपने देखा ना बॉलीवुड के अंदर ये लोग क्या करते हैं, अपने बच्चे को लॉन्च करते हैं। क्या आपको दिखता है ये बच्चे लॉन्च करने वाले हैं? क्या ये उस संघर्ष के साथ फिल्म में पहुंच सकते हैं?
ये कभी नहीं पहुंच सकते। ये अपने बाप के दम पे हीरो बन रहे हैं। जब हमारा कोई गरीब बच्चा जब मेहनत करके बॉलीवुड में पहुंचता है, सुशांत सिंह राजपूत की मौत को कोई भूला नहीं है। अरे वो बच्चा गरीब घर से गया था, लेकिन आपने उसको खत्म किया। हमने खत्म होते हुए गुलशन कुमार को भी देखा, किस प्रकार उसकी छाती को छन्नी करा था इन बॉलीवुड वालों ने डी कंपनी से फंडिंग करवा के। आज सनातन पे बन रही फिल्मों को हिंदुओं तुमको सपोर्ट करना होगा, अन्यथा अगर सपोर्ट नहीं करोगे ना, ये जितने भी भांड बॉलीवुड वाले हैं, ये इसी प्रकार तुम्हारी आने वाली पीढ़ी और पीढ़ी के लिए आने वाली एक नई ऊर्जा उसको खत्म करने का काम करेंगे। क्योंकि इनको मालूम है कि फिल्म जब हम दिखाते हैं तो बच्चों के दिमाग पे क्या प्रभाव पड़ता है। ये लोग जानबूझ के हमारे सनातन धर्म को टारगेट करते हुए आए। अभी फरीदाबाद में कल ही हिंदुओं के बेटे के साथ 5 मुस्लिमों ने हत्या कर दी। क्या दिखाएगा कोई इसको? नहीं दिखाएगा। मैं तो साफ कहना चाहूँगा हिंदुओं, एक बात ध्यान रखो, ये आने वाली जो फिल्में हैं इसके सुधार का जिम्मा अगर तुमने लिया है तो पूरा बीड़ा उठाना। इसके प्रचार से लेके, इसको दिखाने से लेकर और स्कूलों में भी दिखाने की बात हम लोग करेंगे। क्यों? क्योंकि स्कूलों में हमारी संस्कृति का ही आवाज़ होना चाहिए। हम लोग केवल और केवल उन्हीं को पसंद करेंगे जो हमारी सनातन संस्कृति को लेके चलेगा। जो भी कुठाराघात करेगा उनको समझाने की बात तो बहुत दूर है, अब जवाब सनातनी दे रहा है इनकी फिल्मों को एक के बाद सारी फ्लॉप करके। एक फिल्म बताइए जो भी इनके हिट हुई हो, एक के बाद एक हिट फिल्म जो होती थी इनकी, आज फ्लॉप क्यों हो रही हैं? इन्होंने ब्रह्मास्त्र पे एक रूमर फैलाया 200 करोड़ पार, 350 करोड़ पार। अरे तुम 400, 500, 600 करोड़ भी पार कर लो तो भी हम सनातनियों के दिल में जगह नहीं बना पाओगे। क्योंकि तुम लोगों ने सदैव, हमने वो फिल्में देखी अपने बचपन के दौर में, इन 70 साल में इन भांडों का इन्होंने क्या दिखाया। ये लोग हमेशा हम लोगों को टारगेट करते रहे हैं और आज समय है कि हिंदुस्तान के हिंदुओं ने टारगेट कर लिया है कि बॉलीवुड को कैसे स्वच्छ करना है। और ये तो मोदी जी का ही नारा है, स्वच्छ भारत का अभियान। तो स्वच्छ भारत और स्वच्छ संस्कृति और स्वच्छता के साथ हम भारत के हर उस जिहादी प्रोपेगेंडे को भी साफ करेंगे। ये संकल्प भारत के हर हिंदू का है और इसी के साथ भारत का आगाज हिंदू राष्ट्र के साथ होगा। चलिए, एक सवाल ये है, जिस तरीके से एक के बाद एक बॉलीवुड मूवीज़ आप लोगों ने बॉयकॉट करी थी, ये मुहिम तो खूब चलाई थी, हिंदुत्व मूवी आ गई है जिसमें पूरी तरीके से हिंदुत्व को, सनातन धर्म को प्रमोट किया जा रहा है, तो अब आप इस मूवी को देखने जाएंगे? क्योंकि पूरी तरीके से सनातन धर्म के बारे में ही बताया गया और साफ कह दिया गया है, जिस तरीके से मुस्लिम कह सकता है प्राउड से कि हम मुस्लिम हैं, तो इस तरीके से सनातनी जो हैं वो क्यों नहीं कह सकते कि हम सनातनी हैं? मैडम, मैं सिर्फ देखने ही नहीं जाऊंगा, आप जैसे पत्रकारों को भी स्पॉन्सर्ड करूंगा। मैं कम से कम 10 से ज़्यादा पत्रकारों को दिखाऊंगा और जो मेरे दोस्त हैं यहीं पे 40 से 50 मेरे मित्र हैं, उनके साथ मैं देखने जाऊंगा, उन्हें स्पॉन्सर्ड ही मैं करूंगा हिंदुत्व फिल्म देखने के लिए। जी स्टूडियो की पिक्चर है, प्रॉपर हिंदुत्व पे बनी है और जिहादी एजेंडा और कम्युनिस्टों का जो भारत तोड़ो आंदोलन जो चला रहे हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग उर्बन नक्सल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 2 दिन पहले कहा है कि शहरी जो ये नक्सली हैं इन्होंने जो बांध था उसका काम रोक दिया था, जो सरदार सरोवर डैम था। इन जिहादियों के, इन टुकड़े टुकड़े गैंग के विरुद्ध है हिंदुत्व फिल्म बन रही है, तो दाऊद वुड भी एक्सपोज होएगा। और हम बॉलीवुड का विरोध कब तक करते थे मैडम? जब तक वो सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी एजेंडा चलाता था। हम उस बॉलीवुड का विरोध करते हैं जो सुशांत सिंह राजपूत की हत्या पे बात नहीं करता, एक ट्वीट नहीं करता। हम उस बॉलीवुड का विरोध करते हैं जो दिशा सालियान पे चुप रहता है, पालघर के साधुओं पे चुप रहता है। हम उस बॉलीवुड का विरोध करते हैं जो पीके फिल्म बनाते हैं और भगवान शिव का, महादेव का अपमान करते हैं। हम उस बॉलीवुड का विरोध करते हैं जो किरण राव कहती है ये देश असहिष्णु हो चुका है, रहने लायक नहीं रहा, इंटॉलरेंस बढ़ गई है कहीं से पढ़ लिख के, और उस पर जिहादी आमिर खान सत्यमेव जयते नहीं करते, अपनी बीवी से एक सवाल नहीं पूछते कि मेरी तो फिल्में हिट जा रही हैं, तुझे क्यों डर लगता है? ऐसे बॉलीवुड का विरोध है मैडम। लेकिन ऐसे बॉलीवुड का समर्थन है, गदर 2 का समर्थन है, हिंदुत्व का पूरा समर्थन है, कार्तिकेय 2 का समर्थन है। मैडम, हिंदुत्व का समर्थन क्यों है? कार्तिकेय 2 जो पिक्चर आई सिर्फ 15 करोड़, आपके जैसे सामान्य दिखने वाली उसमें एक्ट्रेस और एक लड़का युवा, तेलुगु में ये फिल्म थी मैडम, तेलंगाना आंध्रा की फिल्म है, वो डब हुई हिंदी में, हम भी देखने गए पीवीआर में। मैडम उसका बजट है 15 करोड़, कमाया 140 करोड़ से ज़्यादा,
और मैं कह रहा हूँ ये हिंदुत्व पिक्चर है ना, जितना भी बजट हो इसका 1000 गुना कमाना चाहिए इसको। जैसे कश्मीर फाइल्स को हिंदुओं ने लाइन में लग के देखा, नारे लगा के गए, और भाई साहब जैसा कह रहे थे हम स्कूल के बच्चों को दिखाएंगे, हाँ बिल्कुल दिखाएंगे, क्योंकि इंस्टीट्यूशन में टुकड़े टुकड़े गैंग पहुंच चुका है। जो अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है नारे लगाता है। अफजल कौन था? वो आतंकवादी था जिसने खुद एक्सेप्ट किया है कि मैंने संसद पे हमला करने की साजिश रची, और वहाँ पे जेएनयू में सरकारी एड लेके सब्सिडी पे पलने वाले युवा अगर ये बात कहते हैं कि अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, तो अफजल गुरु आतंकवादी है। कोई स्टूडेंट शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम अपने जज को मारने की बात कर रहे हो। अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, उन कातिलों का कत्लेआम करोगे। वो कातिल कौन है? सुप्रीम कोर्ट के जज। ऐसे जिहादी अलगाववादी नारे लगाने वालों पे कार्रवाई होनी चाहिए, और कार्रवाई नहीं होती है तो इस देश को कम से कम ये एजेंडा समझ आना चाहिए। अपनी संगत में रंगत रखो, अपनी संगत में जिहाद मत रखो। जेएनयू वाला, जामिया वाला और एएमयू वाला, इन एएमयू जिहादी और ये जामिया वाले जिहादी जो शाहीन बाग करते हैं, देश के मुस्लिमों को भड़काते हैं सीए एनआरसी के नाम पे, ऐसे लोगों का बहिष्कार होना चाहिए। हिंदुत्व पिक्चर में ये भी दिखाया गया है। सिर्फ यही नहीं दिखाया गया है कि आप मुस्लिम की बात कर सकते हैं, हिंदू की नहीं। हिंदुत्व क्या है, वो क्या लाइफ स्टाइल है, और हिंदुत्व फिल्म क्यों देखनी चाहिए, इसका पूरा का पूरा आप जब फिल्म देख लेंगे मैडम, तब बताना कि आपको क्या लगा। मैं तो ट्रेलर देख के समझ चुका हूँ, और मैं कह रहा हूँ, मैं खुद स्पॉन्सर्ड कर रहा हूँ आपको, ओ न्यूज़ को स्पॉन्सर्ड कर रहा हूँ। ओ न्यूज़ में जितने भी आपके साथी संबंधी हैं उनको, और जितने भी 4-5 और चैनल है उनको मैं स्पॉन्सर्ड कर रहा हूँ, और 40 से 50 मेरे यहाँ दोस्त हैं, उनको मैं हिंदुत्व फिल्म की टिकट स्पॉन्सर्ड करता हूँ। फिल्म में के ट्रेलर में 370 पर भी बात दिखाई गई है। 370 पर किस तरीके से मुसलमानों को भड़काया गया था, धारा 370 पर वो दिखाया गया है। प्लस एक सवाल ये है कि ये जो फिल्म हिंदुत्व ट्रेलर अभी आया है, इसमें एक विशेष समुदाय ये कह रहा है कि फिर से तोड़ने की कोशिश की जा रही है, बांटने की कोशिश की जा रही है। जिस तरीके से कश्मीर फाइल्स में किया गया था, उस तरीके से अब हिंदुत्व मूवी जो आई है वो भी करने की कोशिश करे। तो क्या माना जाए कि विशेष धर्म को वाकई में टारगेट कर रही है? कश्मीर फाइल पिक्चर किसी को पहले पता था कि इस तरीके का सच है? उन्होंने बोला कि भाई ये तोड़ने की साजिश कर रहे हैं समाज को, तो जब पिक्चर देखा तो समाज ने समझ लिया ना कि ये तो गलत है, सनातनियों के संग गलत हुआ है। तो इस पिक्चर के बारे में अभी लोगों को आधा अधूरा पता है। जब ये पिक्चर देखेंगे ना तो कश्मीर फाइल से भी तगड़ी पिक्चर है ये, मैं तो ये कह रहा हूँ। और मेरे देश के अंदर 29 स्टेट, अंकल जी 29 स्टेट के मुख्यमंत्रियों को कह रहा हूँ मैं, आपके चैनल के माध्यम से, भाई इस वीडियो को शेयर कर देना। अपने स्वार्थ के लिए नहीं बना रहे, अपनी बहन बेटी के लिए बना ले। 29 स्टेट की सरकार, भाई साहब इस पिक्चर को ना, जितनी भी गर्ल्स लड़कियां हैं स्कूल की, सरकारी की या प्राइवेट की, अपने कोटे से, अपने खर्चे से ये पिक्चर दिखा दीजिए। क्योंकि सनातनी लड़कियों को जिस तरीके से ये मुस्लिम लड़के कभी राहुल बन के आते हैं, कभी क्या कहते हैं, अलग अलग नाम बदल करके आते हैं, लेकिन ये होते कौन है? ये कादिर होते हैं, ये सारोक होते हैं, ये ऐसे जिहादी लोग जो लड़के हैं। ये उनसे बचाने के लिए तुम पढ़ा रहे हो, अपनी बहन बेटियों को पढ़ा करके उनको समाज के बारे में समझ आ रही है ना। इस पिक्चर को भी दिखाना तुम्हारा कर्तव्य बनता है मुख्यमंत्री साहब, हर स्टेट के, कि ये पिक्चर देख करके मुस्लिमों से बचना कैसे, जिहादियों से कैसे बचना है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि 101 टिकट फर्स्ट शो में यहीं सीपी के पीवीआर में मैं हिंदू बहन बेटियों को दिखाऊंगा, और अगर कोई मुस्लिम बहन बेटी भी होगी तो मैं विजय कट्टर हिंदू, मैं अपनी मुस्लिम बहन बेटियों को भी दिखा दूंगा। क्यों? ये उन लोगों से ही बच जाए जो हिंदू बेटियों को टारगेट करते हैं, उनसे ही बचें। और देखो हिंदू पिक्चर में क्या दिखाया है, एक वो कन्हैया कुमार का रोल भी है उसमें, जेएनयू वाले का, क्या भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा हैं। इसमें किरदार दिखाया गया है जामिया का, शाहरुख का भी किरदार है भाई साहब इसके अंदर, जिस शाहरुख ने गोली चलाई थी दिल्ली पुलिस का हेड कांस्टेबल के ऊपर। और इसमें ना ऐसे ऐसे किरदार दिखाए कि जो कश्मीर में हुआ है। धारा 370 का किरदार दिखाया गया है। भाई हमारा देश, धारा 370 कौन है? और आज ये धारा 370 लागू करने वाले हमारे राम का, हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का सबूत मांगने वाले आज अपना अतिथि ढूंढ रहे हैं, पैदल पैदल दौड़ रहे हैं, अपने आप को घिस रहे हैं। जो हमारे राम की इन्होंने ऐसी लालू प्रसाद यादव जी का हाल देखा है जी, जेल में है, हमारे राम की रैली रोकी थी इन्होंने। और भी एक बंदा अभी हॉस्पिटल में, हमारे राम की इन्होंने, राम भक्तों पे इन्होंने हमला करवाया था, पत्थरबाजी करवाई थी। तो जो राम का, देखो जी ये तो प्रगति का नियम है, ये कुदरती हुआ है, ये तो किसी ने नहीं करा है। जिन्होंने राम के ऊपर उंगली उठाई
आज वो लोग पैदल दौड़ रहे हैं। राहुल गांधी निकल गया पैदल कि भाई मैं कैसे ना कैसे बचा लूं, 50-25% गजवा हिंद बन गया, 25% और गजवा हिंद बना दूं। अब उनका गजवा हिंद का जो कच्चा चिट्टा था ना, जो सपना था, अब वो इस देश का 100 करोड़ सनातन ही नहीं होने देगा। और मैं कह रहा हूँ, देखो कितने छोटे छोटे एक्टर हैं, छोटे छोटे बजट की पिक्चर ला रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ कोई अगर और भी छोटे एक्टर हैं, हिंदुत्व के ऊपर पिक्चर बनाओ, 1 करोड़ की बजट की भी पिक्चर बनाओगे ना, तो मैं कह रहा हूँ वो 300-400 करोड़ का काम करके जाएगी। केवल उस पिक्चर को ना हिंदुत्व से जोड़ देना आप लोग। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा नवरात्रा का समय है, नवरात्रों में अपने घर में कंजक बिठाते हो, 9 देवियाँ बिठाते हो। भाई मैं ये कहना चाहता हूँ, आपको कसम है माँ वैष्णो माता की और अपनी मैया रानी की, अपनी माँ की और अब धरती माता की, हिंदू बेटियों को, हर हिंदू जिसका अपना है गुंजाइश, उसको हर बहन बेटियों को, 9 लोगों को, 9 बेटियों को पिक्चर दिखाएं और अपने ये ना धर्म का और पुण्य का काम का भाग्य बने, ये हिंदू पिक्चर दिखा करके। क्या कहेंगे सर? वामपंथी गैंग हमेशा कहता है कि हिंदुओं के साथ सिख कभी खड़ा नजर नहीं आता है, लेकिन इस फिल्म में साफ देखा जा सकता है कि किस तरीके से जो मुख्य किरदार निभा रहे हैं आशीष शर्मा, उसके साथ एक सिख किरदार देता है। वो कहता है जो भी देश के टुकड़े टुकड़े के नारे लगाएगा, टुकड़े टुकड़े करेगा, उसके टुकड़े हम कर देंगे। तो माना जाए कि सही में जो वामपंथी गैंग कहता है वो गलत है, या जो फिल्म दिखा रहा है वो सही है? देखिए, इसमें समझना होगा, 2-4 लोगों के कहने से और 2-4 देश विरोधी विचारधाराओं के चलते हम एक पूरे समाज को कभी टारगेट नहीं कर सकते, ठीक है ना। अगर सरदारों का अपने हिंदुत्व की रक्षा के लिए, ठीक है ना, क्या उनका जो है त्याग रहा है वो देखना है तो जाइए। मैं उनको दावत देता हूँ, उन वामपंथियों को, कि जाइए पुरानी दिल्ली के शीशगंज महल साहब में, उसका इतिहास खंगालिए, उसका इतिहास खंगालिए। आपको इतनी ही बात में आपका जवाब मिल जाएगा, क्योंकि वे सरदार लोग थे जो पंचककार, ठीक है ना, जो पंचककार को अपनाते थे और वो गुरुओं ने उनको केवल सत्य की रक्षा करने के लिए, और सत्य केवल सनातन है, तो सत्य सनातन की रक्षा करने के लिए उनको जिम्मेदारी सौंपी थी और वो बखूबी आज तक अपनी जिम्मेदारी निभाते आ रहे हैं। रही बात वामपंथियों की, ये वामपंथी लोग हमारे यहाँ के कुछ मासूम दलित समुदाय को बहला फुसला करके पहले बोलते थे जय भीम। जय भीम हम भी बोलते हैं, क्योंकि बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का नाम लेना हम अपने सम्मान से लेते हैं। लेकिन जब इन्होंने बोला कि जय भीम और जय मीम, तो मैडम वहाँ पे मीम हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। किसी मुसलमान को बाबा साहब के साथ हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि बाबा साहब की हमने वो किताब भी पढ़ी है जहाँ वो लिख कर के गए थे, यह कभी भाईचारा असली निभा ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इसकी किताबों में लिखा है भाई कि घात लगा के बैठो और हिंदुओं को मारो। हिंदुत्व जो ये पिक्चर आ रही है मैडम, हम इसका बहुत आदर करते हैं जिन्होंने ये पिक्चर ये बनाई है, सम्मान करते हैं। और हम सभी सनातनी, देश के जितने भी देशभक्त हैं, केवल सनातनी नहीं, जितने भी सिख हैं, मेरे जैन भाई हैं, मेरे बौद्ध भाई हैं, सब हिंदुत्व पिक्चर देखने जाएंगे। और जितने भी मुसलमान घर वापसी का इरादा बना चुके हैं, डॉक्टर रिजवान अहमद जैसे, ठीक है ना, ये भी जाएंगे और पिक्चर को बढ़ चढ़ करके देख के आएंगे। माना जाए कि कश्मीर फाइल जिस तरीके से कहा जा रहा था कि पूरे हिंदू समाज ने इस मूवी को पूरी तरीके से सपोर्ट किया था, देखा था, तो माना जाए कि हिंदुत्व मूवी जो आ रही है, सनातन धर्म उसको खूब जो है पसंद करेगा, जाएगा थिएटर में देखेगा। बिल्कुल मैडम, हर देशभक्त, सनातन व्यक्ति, हिंदू समाज, पूरा संपूर्ण समाज, ठीक है ना, मैंने कहा इसके पंथ भी इस पिक्चर को जाएंगे, बढ़ चढ़ करके देख के आएंगे। और जो ये सरदार भाई कह रहे हैं ना, मेरे सरदार भाई वो सेवा करने वाले हैं, वे एक सरदार भाई 50-50 को अपने जेब से टिकट लेके दिखा के पिक्चर दिखा के लेके आएंगे। मैडम आप देखना, हिंदुत्व पिक्चर ये इतिहास है, हमारा इतिहास, ये इतिहास है जो इस कांग्रेस ने हमसे छुपा के रखा, ठीक है। ब्लैक एंड वाइट पिक्चरों में गाना बना था कि शिव जी बिहाने चले पाल की सजाए के, बबूती लगाए के हे राम, है। हमने कभी आपत्ति नहीं जताई, क्यों? हमारा धर्म है भाई, धर्म को तुम दिखा करके कभी उसे खंडित नहीं कर सकते। तो मूवी का इंतजार है, एक तो हिंदुत्व, दूसरा जब हमारा गदर आएगी, गदर, दूसरी चीज हिंदुत्व मूवी और गदर टैक्स फ्री की जाए। चलिए आपकी सुन ली हमने, आपकी सुनेंगे।
जिस तरीके से हिंदुत्व ब्रह्मास्त्र को पूरी तरीके से आप लोगों ने बॉयकॉट किया था, ब्रह्मास्त्र कहा जा रहा था कि शिव जी के ऊपर मूवी बनी है, हिंदुत्व को बॉयकॉट करेंगे या देखने जाएंगे? हिंदुत्व का हम प्रचार करेंगे, उसका समर्थन करेंगे और अपने 10 भाइयों को और ले जाएंगे कि आप हिंदुत्व देखिए। हमें जब तक कांग्रेस ने क्या करा, हमारी जो संस्कृति है ना उसको विलुप्त करने की ओर ले जाने लगे और इन्हीं के कारण आज उनका पतन हो रहा है। आज वो दर दर की ठोकरें खा रहे ना, ये भगवान राम का अभिशाप है उनके लिए कि ऐसे ही ठोकरें खाते रहेंगे। हिंदुत्व मूवी जो है एक बहुत जबरदस्त मूवी है और उसे देखने जाएंगे। बाइकआउट करने की तो बहुत दूर की बात है, वो पूरे हिंदुस्तान को मैसेज देने के लिए मूवी है। हम कह रहे हैं हमें मत जगाओ, हम जाग जाएंगे तो दिक्कत में आ जाओगे, ठीक है ना? इसीलिए कह रहे हैं हिंदुत्व मूवी को देखो और सपोर्ट करो। और सभी हिंदुस्तान भाइयों को बोलता हूँ, सब लोग मिलके देखो। ऐसे मूवी को सपोर्ट करना जरूरी है। जिस तरह की हमारे चुपके मूवी सनी देओल की इतनी जबरदस्त मूवी आई, उस तरह हिंदुत्व मूवी है। इसीलिए कह रहा हूं ये मूवी जो है जागरूक करने के लिए है। लोगों को जागरूक हो जाओ, नहीं तो दिक्कत में आ जाओगे। इसीलिए कह रहा हूं बहन बेटी परिवार, और इस मूवी को यहां तक कह रहा हूं कि यार पैसा कमाओ, नंगा होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। कुछ ऐसे काम करो जो देश तुम्हारा नाम करे और तुम्हारा हाथ पर तालियां बजाए। इसलिए सभी भाइयों को मेरा यही है कि हिंदुस्तान टूट के देखने जाना हिंदुत्व मूवी, और पूरा वर्ल्ड में रिलीज किया जाए इस मूवी को कि तहलका मच जाए और मूवी को टैक्स फ्री किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। दिल्ली की जनता हमारे साथ जुड़ी हुई थी। जिस तरीके से हिंदुत्व मूवी का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, उसके बाद हमने इनसे बातचीत की और साफ कर दिया है दिल्ली की जनता ने कि हिंदुत्व मूवी जो आई है वो कश्मीर फाइल्स का भी रिकॉर्ड तोड़ेगी और ताबड़तोड़ जो है इस मूवी की कमाई होने वाली है और एक सुपर हिट मूवी जो है इन्होंने पहले ही घोषित कर दिया। अब 7 अक्टूबर को बड़े पर्दे पर ये मूवी रिलीज होगी और क्या इनकी अपेक्षाओं पर खड़ी उतर पाती है और अच्छा बिजनेस कर पाती है नहीं, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। तब तक के लिए आप बने रहिए ओ न्यूज़ हिंदी के साथ। धन्यवाद।